हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट के सेशन में हमने सीखा था डेबिट क्रेडिट, देन फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। आज के लेसन की हम सीखने वाले हैं मोड ऑफ अकाउंटिंग। मतलब मोड ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है। मोड ऑफ अकाउंटिंग में जर्नल आते हैं, वाउचर्स आते हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पहले आज हम स्टडी करने वाले हैं जर्नल। जर्नल क्या होता है एक्चुअली। तो मैं पहले कंसेप्ट रीड करती हूँ, फिर आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। ओके। एन अकाउंटिंग जर्नल इज डिटेल अकाउंट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस. इट्स ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज इट्स फर्स्ट प्लेस वेयर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. मतलब अकाउंटिंग जर्नल क्या होता है कि सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। और ये क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप होती है, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन हम डे टू डे ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं, उसको जब हम जर्नलाइज करते हैं तो पहला मोड आता है जर्नल वाला। तो इट्स अ फर्स्ट प्लेस, मतलब जो भी हमारा डे टू डे ट्रांजैक्शन होता है वो पहले जर्नल में रिकॉर्ड होता है। ठीक है। तो इसके लिए उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं. The entries in an accounting journal are used to create the general ledger which is then used to create the financial statement of a business. मतलब जो transactions हमने बनाए, मतलब हुए हैं, वो transaction को हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, और वो जर्नल एंट्री के ऊपर क्या होता है, जर्नल लेजर क्रिएट होते हैं, और जर्नल लेजर के बेसिस के ऊपर, मतलब लेजर के बेसिस के ऊपर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. देन नेक्स्ट है, जर्नल इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. मतलब जर्नल क्या है, 5 कॉलम्स, 5 पार्ट्स इन द सेंस 5 कॉलम्स में डिवाइड हुआ है. तो चलो हम उसका फॉर्मेट देख लेते हैं. ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल इज इन द जर्नल ऑफ मिस और मिसेस, जो भी होगा, फॉर द मंथ ऑफ. मतलब ये जर्नल जो होते हैं वो पर्टिकुलर मंथ के लिए बनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स. LF मतलब लेजर फोलियो. लेजर फोलियो इन द सेंस कि लेजर में, मतलब ये जर्नल एंट्री लेजर में कौन से पेज नंबर पे है, तो वो लेजर फोलियो आता है. देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. देन जर्नल में कंसेप्ट आते हैं जर्नल एंट्री एंड नरेशन वाले. अभी जर्नल एंट्री क्या होती है, मतलब जो डेली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है। तो पहले मैं कंसेप्ट रीड करती हूँ एंड देन एक्सप्लेन करती हूँ. अ डेली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज जर्नल एंट्री. मतलब जो भी हम डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्री. एग्जाम्पल में लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट. द जर्नल एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट. ओके। मतलब हमने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है मिस्टर ए से क्रेडिट बेसिस पे. ठीक है। तो जर्नल एंट्री उसका उसके हिसाब से क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स हमारे कंपनी में आए हैं. टू, मतलब क्रेडिट बेसिस पे लिया है इसलिए टू मिस्टर ए अकाउंट. अगर कैश बेसिस पे लिए होते तो कैश आता. ओके. देन नरेशन. नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ जर्नल एंट्री. नरेशन क्या होता है, जो भी हमने जर्नल एंट्री पास की है उसका जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब कौन, मतलब किसके बारे में ट्रांजैक्शन है, किस चीज़ से रिलेटेड है, वो सब एक्सप्लेनेशन नरेशन में आता है. अभी ये जो जर्नल एंट्री हमने ली है एग्जाम्पल के तौर पर, उसका जो नरेशन है वो है बिंग गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट. मतलब नरेशन में क्या होता है, बिंग ये वर्ड्स आना ही चाहिए, और नरेशन ब्रैकेट्स में लिया जाता है, लिखा जाता है. ओके. या फिर रिकॉर्ड किया जाता है. बिंग गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट. क्या किया है हमने, गुड्स परचेस किए हैं, किससे परचेस किए हैं, मिस्टर ए से किए हैं, और कौन से बेसिस पे किए हैं, क्रेडिट बेसिस पे किए हैं. आई होप आपको समझ में आया हो. आज के लेसन के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय.